नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर भारतीय संगीत और दक्षिण भारतीय संगीत में स्वर और थाट के जो नाम हैं वो यहाँ जो स्वरों के नाम हैं वो वहाँ किस नाम से जाने जाते हैं और यहाँ जो थाट के नाम है या वहाँ उनके क्या नाम है या वहाँ के जो थाट है वो हमारे यहाँ किस नाम से जाने जाते हैं, इसके बारे में। देखिए, दक्षिण भारत में क्योंकि आक्रमण बहुत कम हुए विदेशी संस्कृतियों के, तो वहाँ जो प्राचीन समय से जो परंपरा चली आ रही थी संगीत की, वो यथावत चलती रही। और उत्तर भारतीय संगीत में चूँकि विदेशी संस्कृति के बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा समय समय पर, तो उसका परिवर्तन जो हुआ उसका असर संगीत पर भी पड़ा। तो इसलिए उत्तर भारतीय संगीत में बदलाव समय समय पर होते रहे। तो उत्तर भारतीय संगीत और दक्षिण भारतीय संगीत में किस तरह स्वरों के नामों में परिवर्तन हो गया है, थाट के नामों में परिवर्तन है, उनके और जहाँ समान नाम के थाट है उसमें स्वरों में किस तरह परिवर्तन है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो इसको देखिए, दो तीन तरह की तुलना हम कर लेते हैं कि स्वरों का अध्ययन कर लेंगे दोनों ही संगीत पद्धतियों में। रागों का जो अध्ययन है उसके बारे में देख लेंगे कि किस राग से नाम यहाँ है और उसी राग का वहाँ क्या नाम है। अगर स्वर सिमिलर हैं तो रागों के नाम अलग हैं, या रागों के नाम सेम हैं तो स्वर में डिफरेंस है। वहाँ जो शैलियाँ हैं वो हमारे यहाँ किस नाम से जानी जाती है, या हमारे यहाँ की शैलियाँ जो हैं उनका वहाँ पर क्या नाम है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम आज इस लेक्चर में करेंगे। तो स्वरों की जब बात करते हैं तो देखिए, उत्तर पद्धति जो उत्तरी संगीत पद्धति है और दक्षिणी संगीत पद्धति है, उसमें षड्ज जो है और पंचम जो है वो तो यथावत है और मध्यम भी यह बिल्कुल वैसा ही है। सा म प जो है वो यथावत स्थान पर है। उत्तरी संगीत पद्धति के जो स्वर हैं हम उसके बारे में बात करते हैं और उनके दक्षिणी संगीत पद्धति में क्या नाम है उसकी चर्चा हम करते हैं। क्योंकि आप यहाँ उत्तर भारतीय संगीत जब सीखते हैं तो आपको उन स्वरों का ज्ञान अच्छी तरह से है। उन स्वरों को दक्षिण भारतीय संगीत में क्या कहा जाएगा, इस चीज़ को याद करने के लिए आपको आसानी होगी। तो हमारे यहाँ देखिए, रे ग धनी जो कोमल है वो स्वर उनके उत्तर पद्धति में तो कोमल स्वर नाम है, लेकिन दक्षिण संगीत पद्धति में उनके क्या नाम है वो आप ध्यान रखिएगा। शुद्ध हमारे यहाँ का जो शुद्ध ऋषभ है वो वहाँ क्या किस नाम से जाना जाता है, हमारे यहाँ जो शुद्ध गंधार है या कोमल गंधार है या तीव्र मध्यम है वहाँ किस नाम से जाना जाता है, आप इस चीज़ को इस तरह याद रखिएगा। तो षड्ज जो है वो सा है, वो तो दोनों ही पद्धतियों में समान है। कोमल ऋषभ जो है उत्तर भारतीय संगीत का, यानी हमारे यहाँ जो संगीत में कोमल ऋषभ है वो दक्षिणी पद्धति में शुद्ध ऋषभ कहलाता है। और हमारे यहाँ जो शुद्ध ऋषभ है यानी कि रे, वो दक्षिणी पद्धति में शुद्ध गंधार यानी शुद्ध ग कहलाता है। देखिए, हमारे अब उत्तरी पद्धति में अगर हम देखें तो कोमल रे से शुद्ध रे पे ही आ पाए हैं, और दक्षिणी पद्धति में शुद्ध रे और शुद्ध ग तक पहुंच गए हैं आपकी। हमारे यहाँ का जो शुद्ध रे है वो दक्षिणी पद्धति का शुद्ध गंधार कहलाता है। अब हमारे यहाँ जो कोमल गंधार है वो दक्षिणी पद्धति में साधारण गंधार कहलाता है या फिर चतुश्रुतिक ऋषभ कहलाता है। उत्तरी पद्धति का जो शुद्ध गंधार है वो दक्षिणी पद्धति में अंतर गंधार के नाम से जाना जाता है, और दूसरा एक नाम है उसका षट्श्रुतिक ऋषभ। देखिए, ये ऋषभ की जो है वो धीरे धीरे श्रुतियाँ उसकी बढ़ती जा रही हैं। ये इस तरह से दो तरह से नाम ये लोग लिखते हैं दक्षिणी पद्धति में। षट्श्रुतिक ऋषभ कहें या अंतर गंधार कहें, सिमिलर बात है। इसी तरह से साधारण गंधार कहें या चतुश्रुतिक ऋषभ कहें, एक ही स्वर के ये नाम है दो। शुद्ध मध्यम का शुद्ध मध्यम ही है दक्षिणी पद्धति में भी। हमारे यहाँ जो तीव्र मध्यम है उसको वहाँ प्रति मध्यम कहते हैं। स्वर का नाम अलग हो गया, यहाँ तीव्र मध्यम है और वहाँ प्रति मध्यम है। पंचम एज इट इज़ पंचम ही है। कोमल धैवत जो है वो शुद्ध धैवत है, और शुद्ध धैवत जो है वो शुद्ध निषाद है। इसके बाद कोमल निषाद जो है वो कैशिक निषाद हो गया यानी चतुश्रुतिक धैवत, और शुद्ध निषाद जो है नी जो है वो काकली निषाद हो गया यानी षट्श्रुतिक धैवत। ये तो हुआ स्वरों का अध्ययन। इसके बाद बात हम करते हैं रागों के अध्ययन के बारे में, तुलनात्मकता। नाम की दृष्टि से भी देखेंगे और स्वर की दृष्टि से भी देखेंगे। देखिए, आपके कोर्स में तो स्वर और थाट के बारे में ही बात की गई है,
लेकिन चूँकि ये चीज़ें सामान्य जानकारी है और आप लोग संगीत के अगर विद्यार्थी हैं तो आपको इन सब चीज़ों का तो पता होना चाहिए, इसलिए मैं साथ में आपको ये सब भी बता रही हूँ। एडिशनल नॉलेज है थोड़ी, बट ये आपके आगे काम ही आएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बिना काम की है। तो अगर देखें कि स्वर तो समान है और नाम असमान है, मतलब कि जो राग हमारे यहाँ भूपाली के नाम से जाना जाता है वो वहाँ जाना जाता है मोहनम के नाम से, और स्वर जो हैं वो समान है। सारेगापा धसा जो यहाँ है वही सारेगापा धसा वहाँ है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ के ऋषभ में और वहाँ के ऋषभ में फ़र्क है। यहाँ का जो ऋषभ है वो वहाँ का गंधार हो जाएगा, तो इसलिए स्वरों में वैसे डिफरेंस आ जाएगा, बट नाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ का जो भूपाली है वो वहाँ का मोहनम हो गया। मालकोंस यहाँ का जो है उसे हिंडोलम कहा जाता है। वहाँ दुर्गा जो है यहाँ उसे शुद्ध सावेरी कहा जाता है। बिलावल को धीर शंकराभरण कहा जाता है। भैरवी को हनुमत तोड़ी और काफ़ी को खरहर प्रिया कहा जाता है। अब स्वर की दृष्टि से अगर देखें तो रागों के नाम तो समान हैं, लेकिन इसमें स्वरों की असमानता है। जैसे सोहनी, केदार, हिंडोल, श्री, ये नाम उत्तर भारतीय संगीत में भी राग के हैं और दक्षिण भारतीय में भी, लेकिन इनमें जो स्वर प्रयुक्त होते हैं उसमें फ़र्क है, यानी कि जो उसका चलन है, जो उसका स्वर लगाव है वो बिल्कुल ही अलग है। इसके बाद बात करते हैं थाटों के बारे में। तो थाट जो है उत्तर भारतीय संगीत में 10 भातखंडे जो द्वारा बताए गए हैं और दक्षिणी पद्धति में व्यंकटमुखी द्वारा 72 थाट बताए गए हैं। अपने यहाँ जो शुद्ध थाट है वो बिलावल कहा जाता है और दक्षिणी पद्धति का जो शुद्ध थाट है वो है कनकांगी। अब हमारे यहाँ के जो 10 थाट है, देखिए उनके 72 थाट जानने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ के जो 10 थाट हैं उनके दक्षिणी पद्धति में क्या नाम है ये आपको जानना आवश्यक है। तो उसके लिए आप ध्यान रखिए कि कल्याण जो है उसे वहाँ मेच कल्याणी कहा जाता है। हमारे यहाँ जो बिलावल शुद्ध थाट है वहाँ उसे धीर शंकराभरण कहा जाता है। खमाज जो है उसे हरि कामभोजी कहा जाता है। पूर्वी को कामवर्धिनी। मारवा जो थाट है उसे गमन प्रिया कहा जाता है। भैरव थाट को माया मालव गौड़ कहा जाता है। काफ़ी जो थाट है उसे खरहर प्रिया कहा जाता है। आसावरी थाट नट भैरवी कहलाता है वहाँ। भैरवी थाट हनुमत तोड़ी कहलाता है, और जो तोड़ी है हमारे यहाँ का राग वो वहाँ वो वहाँ कहलाता है शुभपंतु वराली। तो ये हमारे जो यहाँ के 10 थाट हैं, कल्याण, बिलावल, खमाज, पूर्वी, मारवा, भैरव, काफ़ी, आसावरी, भैरवी और तोड़ी, इनके दक्षिण पद्धति में क्या नाम है ये आपको याद होने आवश्यक हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। वहाँ के जो 72 थाट है उनके नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो 10 थाट प्रचलित हैं उनके दक्षिण भारतीय संगीत में क्या नाम है वो आपको जानना आवश्यक है। इसके बाद अगर बात करें गीत शैलियों की, तो जैसे हमारे यहाँ अलंकार है, लक्षण गीत है, सरगम, आलाप, ये सब, ठुमरी, तराना, तो इनके क्या नाम हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, पर अगर आपको पता होगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अलंकार को अलंकारम कहा जाता है। लक्षण गीत को लक्षण गीतम कहा जाता है, जो कि वहाँ संस्कृत का प्रयोग ज़्यादा है इस वजह से। सरगम को स्वर जाति कहा जाता है। आलाप को आलापनम कहा जाता है। द्रुत ख्याल जो है उसे कलाकृति। देखिए हमारे यहाँ जो ख्याल है उसका नाम वहाँ कलाकृति है, तो द्रुत ख्याल को द्रुत कलाकृति कहा जाता है। तराना को तिल्लाना कहा जाता है दक्षिण भारत में। ठुमरी को पदम और जावली, ठुमरी को जावली कहा जाता है, पदम नहीं कहा जाता, माफ़ कीजिए, पर कुछ कुछ ठुमरियाँ ऐसी हैं जो पदम भी कही जाती हैं, तो इसलिए मैंने दोनों नाम यहाँ पे दिए हैं। पर मुख्यतः अगर आएगा ठुमरी तो जावली के नाम से ही आपको ध्यान रखना है। भजन को भजन ही कहा जाता है। विलंबित ख्याल जो है ध्रुपद है, धमार है, उसे रागम, तानम, पल्लवी कहा जाता है। तो ये हुई आपके स्वर और थाट की जानकारी उत्तरी संगीत पद्धति और दक्षिणी संगीत पद्धति में। इसके अलावा मैंने आपको कुछ चीज़ें और भी एडिशनल बताई हैं इसमें जो आपके आगे काम ही आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।